अरे यार, अकाउंट्स का नाम सुना नहीं कि दिमाग घूमने लगता है। जर्नल एंट्रीज़ देख के लगता है कि ये क्या एलियन लैंग्वेज है। बट आज मैं तुम्हारा ये डर हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। क्योंकि आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और गारंटी के साथ कि तुम्हारे एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएँगे, अगर इसको अच्छे से देख लिया और समझ लिया कॉन्सेप्ट तो। तो भाइयों और बहनों, नोट्स रेडी करो, पेन उठाओ और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री है क्या चीज़? सो देखो, जब भी कोई बिज़नेस में ट्रांज़ैक्शन होता है मतलब कोई लेना-देना होता है, तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है और यही रिकॉर्ड करना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, इसको कहते हैं जर्नल एंट्री जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी समझा चुकी हूँ। अगर सिंपल एग्जांपल लें तो तुमने दुकान से ₹500 की किताब खरीदी, कैश देके। तो ये एक ट्रांज़ैक्शन है, इसको बुक्स में लिखना पड़ेगा और जब लिखोगे तो जो फॉर्मेट यूज़ होगा वही जर्नल एंट्री है। इसके लिए जर्नल एंट्री को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही अकाउंटिंग की जर्नी शुरू होती है। यस, यहाँ से अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट होती है। सो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर ये याद कर लिया तो लाइफ सेट है। यस, और ये है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो स्पेसिफिकली बनाया हुआ है, जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और समझ आएगा। अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं और हर टाइप का एक गोल्डन रूल भी होता है। आपको पता होगा, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, बाकी डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना है तो मेरी वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, ओके? सो रूल 1, पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी इंसान या कंपनी का अकाउंट। इसका गोल्डन रूल क्या है? मैं बताती हूँ, आप बाद में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो ले रहा है उसे डेबिट करो और जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। फॉर एग्जाम्पल, राम को 1000 रुपए दिए। अब यहाँ पे राम जो है वो ले रहा है पैसे, सो राम्स अकाउंट डेबिट, और हम दे रहे हैं तो हम क्या होंगे? हम होंगे क्रेडिट। ओके, नाउ द सेकंड रूल, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? कैश, गुड्स, प्रॉपर्टी, यानी जो चीजें हैं। अब डेबिट यहाँ पे क्या होगा? व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आया वो डेबिट और जो जाए वो क्रेडिट। सिंपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कैश आया बिजनेस में तो यहाँ कैश क्या होगा? कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश डेबिट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल 3, नॉमिनल अकाउंट यानी कि एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। अब यहाँ पे जो डेबिट है मतलब ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि एक्सपेंस हुआ यानी कि खर्चा हुआ तो क्या होगा? डेबिट करो उसे। और अगर इनकम आई, पैसे आपने कमाए, सो वो क्या होगा? क्रेडिट करो। डन। अब अगर मैं एक लाइन में इस फॉर्मेट को याद करवाना चाहूँ या आपको कहूँ कि आप इसे याद रखिए तो सिंपल रखिएगा। रिसीवर कम्स इन एक्सपेंस, सब ये जो 3 वर्ड मैंने बोले, रिसीवर कम्स इन एक्सपेंस, ये सब क्या है? डेबिट है। गिवर गोज आउट इनकम, ये सब क्या है? गिवर गोज आउट इनकम, ये सब क्रेडिट है। ये जो मैंने लिखा है ना एक लाइन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इस पॉइंट की। आपको ये सिर्फ एक लाइन दिमाग में रहेगी ना तो कोई भी जर्नल एंट्री में कभी मिस्टेक आप कर ही नहीं कर पाओगे बाइफरकेट करने में। ठीक है, तो चलो अब देखो जर्नल एंट्री का एग्जैक्ट फॉर्मेट होता कैसा है। सो यहाँ पे क्या है? सबसे एग्जैक्ट फॉर्मेट इसका है कि डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। अब यहाँ पे 5 चीजें होती हैं जो मैंने आपको कॉलम में दिखा दिया। डेट होता है यानी कि ट्रांजैक्शन की डेट। फिर आता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, तो टू लिखते हैं क्रेडिट के आगे। ठीक है। और एलएफ, एलएफ यानी कि लेजर फोलियो नंबर। अभी इग्नोर करो, लेकिन बाद में हम सीखेंगे कि लेजर फोलियो नंबर क्या होता है और यहाँ पे क्या कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, अभी इसे पॉइंट को इग्नोर करो, भी बस इतना याद रखो, एलएफ मतलब लेजर फोलियो नंबर। फोर्थ वन इज डेबिट अमाउंट, देन फिफ्थ वन इज क्रेडिट अमाउंट। ये 5 चीजें यहाँ होती हैं और सबसे नीचे होती है नरेशन। यस, कोई भी एक एंट्री आप पास करोगे तो उसका नरेशन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन ब्रैकेट्स में कि ये ट्रांज़ैक्शन क्यों हुआ? क्या है इस ट्रांज़ैक्शन में? वो बताना ज़रूरी है। सो प्रो टिप यहाँ पे आपके लिए ये है मेरी तरफ से कि डेबिट वाला एंट्री हमेशा पहले लिखते हैं और क्रेडिट उसके नीचे। इसे याद रखिएगा, डेबिट ऊपर रहता है, क्रेडिट उसके नीचे होता है। ठीक है? सो अब मैं आप लोगों को वो 4 मैजिकल स्टेप्स देती हूँ जो हर जर्नल एंट्री सॉल्व करने में काम आएँगे। येस, कोई भी जर्नल एंट्री होगी उसको सॉल्व करने के लिए वो काम आएँगे। सो द स्टेप 1 इज़ ट्रांज़ैक्शन आइडेंटिफाई करो कि क्या हुआ? क्या आया और क्या गया? सो पहले ये समझो। देन सेकंड स्टेप इज डू अकाउंट्स ढूंढो। यस, आपको 2 अकाउंट्स ढूंढने हैं। हर ट्रांजैक्शन में एग्जैक्टली 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करो। देन स्टेप 3, अकाउंट का टाइप बताओ। दोनों अकाउंट्स में से हर एक के लिए डिसाइड करो कि ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, एज पर जो मैंने ऊपर आपको अभी इस शॉर्ट में समझाया। व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉमिनल, व्हाट इज पर्सनल, एंड उनका गोल्डन रूल क्या है। यस, सो द फोर्थ स्टेप इज कि गोल्डन रूल अप्लाई करो। टाइप के हिसाब से थर्ड स्टेप में आपने अकाउंट टाइप बताया, अब फोर्थ में टाइप के हिसाब से फोर्थ स्टेप में आप गोल्डन रूल अप्लाई करोगे।
रूल लगाओगे और डिसाइड करोगे कि क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लाइव एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, बिजनेस ने 10,000 रुपीज की गुड्स खरीदी कैश में। सो हाउ वी विल फॉलो द स्टेप्स? सो द स्टेप वन इज गुड्स खरीदी कैश देकर। सिंपल ये है। सो ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप में हम अकाउंट ढूंढेंगे दो। कौन से दो अकाउंट है यहाँ पे? यहाँ पे परचेज अकाउंट है और कैश, क्योंकि खरीदा है, खरीदा यानी परचेज किया तो परचेज अकाउंट है, और कैश में खरीदा यानी आपने कैश देकर खरीदा है तो कैश अकाउंट। ये दो अकाउंट यहाँ पे है। हमने स्टेप 2 क्लियर किया। नाउ कम टू स्टेप 3। स्टेप 3 में परचेज अकाउंट क्या है? परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंस है, ठीक है? जो हमने ऊपर रूल देखा था उसके हिसाब से। एंड कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है क्योंकि ये कैश है। अब स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 ये होगा कि परचेज अगर एक्सपेंस है तो यहाँ पे हम गोल्डन रूल लगाएंगे। गोल्डन रूल के हिसाब से एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस एंड लॉसेज आर ऑन द डेबिट साइड एज पर द नॉमिनल गोल्डन रूल। सो यहाँ पे हम डेबिट करेंगे इसे। और कैश क्या है? कैश जो है वो बाहर गया है। एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट गोल्डन फॉर्मूला, गोल्डन रूल। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा रियल रूल के हिसाब से कैश। ओके, सो जर्नल एंट्री क्या पास होगी यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट जो क्रेडिट होगा 10,000 रुपीज। एंड हाँ, ये मत भूलना कि नीचे हमें छोटी सी नरेशन भी देनी है। सो यहाँ हमने गुड्स खरीदा है 10,000 का, तो हम यहाँ क्या नरेशन देंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, क्योंकि हमने कैश देकर लिया है। अगर हम क्रेडिट पे लेते हैं तो वो भी जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन स्पेसिफाई करना जरूरी है कि हमने कैश देकर लिया है, कैश पेमेंट करके, ठीक है? सो देखा ये कितना ईजी था। ऐसे ही होता है। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे प्रोसीजर प्रोसेस के हिसाब से, तो आपको सब चीज़ें ईज़िली सॉर्ट हो जाएँगी और समझ में भी आएँगी। सो चलो, अब 3 और एग्ज़ाम्पल्स लाइटनिंग स्पीड में करते हैं। येस, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और सॉलिड हो जाए। ठीक है? सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, राम ने बिजनेस में 50,000 रुपीज का कैपिटल लाया कैश के रूप में, इन फॉर्म ऑफ कैश। सो यहाँ पे कैश आया। सो कैश आ रहा है। सो यहाँ ये कौन सा अकाउंट है? सबसे पहले हम बाइफरकेट करेंगे तो ये है रियल अकाउंट। तो ये डेबिट होगा क्योंकि कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब राम ने कैश दिया। अब राम ने जो कैश दिया वो उसके लिए पर्सनल अकाउंट हो गया, तो पर्सनल क्या होगा? क्रेडिट होगा, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज राम जो है वो बिजनेस में लेकर आ रहा है, अपने बिजनेस में कैपिटल आ रहा है। सो टू कैपिटल अकाउंट ₹50,000 वो क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे नरेशन बीच में नीचे क्या आएगा? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कैपिटल वो बिजनेस में लेकर आया। सिंपल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड एग्जांपल। फर्नीचर खरीदा 15,000 रुपीज में कैश से। अब यहाँ पे फर्नीचर जो है वो आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट होगा ये फर्नीचर। कैश गया। सो एज पर द रियल अकाउंट रूल जो भी जाता है वट एवर गोज आउट इज क्रेडिट साइड। सो यहाँ जनरल एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपीज। और इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। यस। सो नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड एग्जांपल। सैलरी दी 8,000 रुपीज की कैश में। अब यहाँ पे जो सैलरी है वो एक्सपेंस है क्योंकि आप दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो, एम्प्लॉय को उसको पैसे दे रहे हो। सो एज पर द नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल इट विल कम ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि रूल क्या है? एक्सपेंस एंड लॉसेज ऑन द डेबिट साइड एज पर द नॉमिनल अकाउंट। सो सैलरी आएगी हमारी डेबिट साइड पे एंड कैश गया। सो वट एवर गोज आउट इज ऑन द क्रेडिट साइड एज पर द रियल अकाउंट रूल। यस। सो द जनरल एंट्री यहाँ क्या पास होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपीज एंड द नरेशन इज बीइंग सैलरी पेड। सो अब आपको पैटर्न दिख रहा है ना? क्लियर एकदम दिख रहा होगा। हर बार 4 स्टेप्स जो हैं वो सेम फॉलो किए जा रहे हैं कि हमें कैसे जनरल एंट्री पास करनी है, वही 4 स्टेप है जो मैंने आपको समझाया। सो यार देखो, आज हमने क्या सीखा? जर्नल एंट्री क्या होती है? 3 गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो भी मैंने क्विकली आपको समझा दिया क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना भी चाहती हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके इसके ऊपर जो मैंने स्पेसिफिक बनाई है तो आप डिटेल में पूरा चीज़ अच्छे से जानोगे। बट इफ अगर आप एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पीछे के वीडियोस जाके देखो, तो आप इस वीडियो में भी अभी एज ऑफ नाउ ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे भी इस चीज़ को पॉइंट को क्लियरली मेंशन करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में, ठीक है? एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है जनरल एंट्री का, फिर 4 मैजिकल स्टेप्स टू सॉल्व एनी एंट्री, वो भी हमने देख लिया, सीख लिया। एंड यहाँ पे हमने टोटल 5 लाइव एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, ठीक है? सो अब कोई भी जर्नल एंट्री आपसे नहीं बचेगी, आप सब सॉल्व करने वाले हो अपने एग्जाम में और अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम टिप एक दूं, क्वेश्चन में जो भी ट्रांजैक्शन दिया हो सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, फिर उसका टाइप डिसाइड करो और उसके बाद फिर गोल्डन रूल लगाओ, गारंटीड मार्क्स मिलेंगे। यस, ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाए हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को भी भेजो जिसको अकाउंट समझ नहीं आता, क्योंकि साथ में मार्क्स लाओगे, साथ में ग्रो करोगे तो साथ में आगे बढ़ोगे।
ओके? नाउ कमेंट में भी लिख सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है या कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो भी पूछ सकते हो या नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने आज वीडियो देखी है और कितने लोगों को ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट और कितने लोगों को क्वेश्चन है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर फ्यूचर और जो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हो तो फॉर दैट नॉलेज। यू हैव गॉट दिस फॉर योर बेस्ट।